सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन है। आरटीवी में 2022 में ये क्वेश्चन आया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसए 250। तो सीए अभिनंदन जो है एक ऑडिटर है केएम प्राइवेट लिमिटेड के। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या होता है कि सीए अभिनंदन यहाँ पे अवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कंसर्निंग द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। कंपनी में ये सारी चीज़ें हो रही है। बीइंग द सीनियर पार्टनर ऑफ सीए अभिनंदन के आप सीनियर पार्टनर हो, उनको गाइड करना है रिगार्डिंग द ऑडिट प्रोसीजर क्या फॉलो करना चाहिए व्हेन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड या फिर सस्पेक्टेड। नॉन कंप्लायंस जब आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर सस्पेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे सीए को, यहाँ पे ऑडिटर को कैसे यहाँ पे डील करना पड़ता है उसको गाइड करना है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें एसए 250 की, एसए 250 बात करता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर अवेयर हो जाता है इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस या फिर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस तो विद द लॉज एंड रेगुलेशन, तो ऑडिटर यहाँ पे ऑप्टेन करेगा। ऑडिटर यहाँ पे ऑप्टेन करेगा सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच इट हैज़ ऑकर्ड। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट, नेचर ऑफ द एक्ट समझो कि कैसा जो नॉन कंप्लायंस हुआ वो कैसा है, वो अंडरस्टैंड उसको करो, नेचर क्या था उसका, नॉन कंप्लायंस का नेचर क्या है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में नॉन कंप्लायंस हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट नेचर, फिर सर्कमस्टेंस, नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कौन से सर्कमस्टेंसेस में ऑकर हुआ, पहली बात। दूसरी बात, फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेलुएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड वाला पॉइंट आता है फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेलुएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकेंड वाला पॉइंट आता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेलुएट द पॉसिबल इफेक्ट, क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा ऑडिटर साहब कि क्या उसका पॉसिबल इफेक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसका क्या पॉसिबल इफेक्ट होगा। लेकिन ऑडिटर, इफ ऑडिटर यहाँ पर सस्पेक्ट करता है कि देयर मे बी अ नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर अगर सस्पेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे हो रहा है नॉन कंप्लायंस तो ऑडिटर यहाँ पे डिस्कस करेगा मैटर किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। और अगर मैनेजमेंट या फिर दोज अप्रोप्रिएट चार्ज विद गवर्नेंस यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो सपोर्ट करता है कि एंटिटी जो है वो कंप्लायंस में है कि नहीं, तो ऑडिटर, और साथ ही साथ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले बार ऑडिटर सस्पेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो सकता है, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैटर में। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है ऑडिटर जाएगा मैनेजमेंट के पास और टीसीडब्ल्यू के पास डिस्कस करेगा, फर्स्ट थिंग। और मैनेजमेंट और यहाँ पे टीसीडब्ल्यू जी अगर कुछ प्रॉफिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि नहीं भाई हमने नॉन कंप्लायंस नहीं किया, हमने पूरा कंप्लायंस किया, डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, दैट सपोज है कि एंटिटी जो है वो कंप्लायंस कर रहा है लॉज एंड रेगुलेशन। और फिर ऑडिटर को जजमेंट में लगता है कि जो इफेक्ट है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का, इफेक्ट है जो सस्पेक्टेड, जो उसको सस्पेक्ट है नॉन कंप्लायंस का, वो जो इफेक्ट होगा वो मटेरियल होगा टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियल होगा टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर यहाँ पे कंसिडर करेगा नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, ऑडिटर के यहाँ में सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, उसको रीजन टू बिलीव है कि हाँ जजमेंट में उसको लगता है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस जो हो रहा है उसका मटेरियल इफेक्ट होगा किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिटर यहाँ पे कंसिडर करेगा नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। सो इफ द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस अगर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता तो यहाँ पे ऑडिटर इवेलुएट करेगा इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। मतलब ये बोल रहा है कि अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के बारे में अभी नहीं निकाल पाए, तो ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा कि जो लैक ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट अवेयरनेस है ऑडिटर्स ओपिनियन में, उसका क्या इफेक्ट आएगा ऑडिटर्स के ओपिनियन में। सो इफेक्ट क्या आएगा उसका ऑडिटर्स ओपिनियन कि हमने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो ऑडिटर यहाँ पे इवेलुएट करेगा इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट। सो यहाँ पे जो भी ऑडिटर है ना इवेलुएट करेगा कि नॉन कंप्लायंस तो हुआ, तो उसे अदर एस्पेक्ट से भी यहाँ पे इवेलुएट किया जाएगा कि नॉन कंप्लायंस का इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, नॉन कंप्लायंस का इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंट, ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।